पैटर्न का नाम कई बार सुना होगा, बट हो सकता है आपको अभी तक इसकी पावर और इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में ना पता हो। मैं बात कर रहा हूँ मारुबुजू की। अब ये मारुबुजू आपको लग रहा होगा कैसे कैसे नाम है यार, बट ये जापानीज नाम है ना। जैसे आपका शिनचैन, नोहारा है ना, और कौन कौन से होते हैं, डोरेमोन, ठीक है, और उसके दोस्त शिजुका, तो सब पता है इसे। कहने का मतलब ये है, ये जापानीज नाम जब याद हो चुके हैं तो ये भी याद हो जाएंगे भाई। अगर आप स्टॉक मार्केट में आ गए हैं, तो मेरा मतलब ये था कि चाहे नाम कैसे भी हो, है ना, आपको जियान सुनियो सब याद है, राइट, बचपन के कैरेक्टर्स हैं, बट बात ये है अब ये बड़े होने के कैरेक्टर्स हैं। खैर, मारुबुजू का मतलब क्या होता है? मारुबुजू का मतलब होता है शेप्ड हेड, मतलब ऊपर कोई बाल नहीं है। आपको यहाँ पे कोई बाल दिख रहा है, कोई विक दिख रही है? नहीं सर, है ना, कोई विक नहीं दिख रही। तो बेसिकली मारुबुजू वो कैंडल होती है जिसके अंदर या तो विक ना हो या ना के बराबर। तो अगर बहुत छोटी सी विक है, बहुत छोटी सी शेडो है और बहुत बड़ी बॉडी है, तो बहुत बड़ी बॉडी का एक रोल है कि प्राइस ने एकदम से पावर दिखाई है, तो ये एक पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न हो जाता है। ये बुलिश भी हो सकता है, ये बेरिश भी हो सकता है। अगर प्राइस गिरता चला जा रहा है तो ये बेरिश है, प्राइस बढ़ता चला जा रहा है तो ये बुलिश है। बट अब इसका रोल और सिग्निफिकेंस को समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखते हैं जो मारुबुजू है, मैंने यहाँ पे 3 मारुबुजू लिखे। तो एक ये है मारुबुजू फुल मतलब देयर इज नो शैडो एट ऑल, राइट सर। बट अगर कोई शैडो होती भी है तो बुलिश तब होगा जब ऊपर की तरफ है ना, बट इसे हम बोलेंगे मारुबुजू ओपन, राइट। और इसी तरीके से जो मारुबुजू ओपन है उसके अंदर बेरिश कैंडल के अंदर नीचे की तरफ शैडो होगी, राइट सर। और मारुबुजू जो क्लोज लिखा हुआ है, इसके अंदर जो बुलिश होगा बट नीचे की तरफ थोड़ी सी शैडो हो सकती है, एंड बेरिश में थोड़ी ऊपर की तरफ हो सकती है। वेल, आपको याद रखना है कि भाई बड़ी कैंडल है, थोड़ी बहुत शैडो ऊपर नीचे की तरफ हो सकती है। दोनों साइड हो गई फिर हम उसे मारुबुजू नहीं बोलेंगे, राइट सर। वन साइड वी कैन अंडरस्टैंड कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया था, बट चलिए क्लोजिंग यहां तक आ गई। प्राइस नीचे तक गया था, बहुत नीचे तक गया था, बट चलो क्लोजिंग यहां तक आ गई, बट वी विल स्टिल कंसीडर इट टू बी अ मारुबुजू, राइट सर। तो यहां पर क्या है कि प्राइस थोड़ा सा नीचे भी गया था, राइट सर। तो इसलिए पावर थोड़ी सी कम है, इसलिए इसमें क्लोज आ गया। इसमें क्या, प्राइस थोड़ा सा ऊपर भी गया था, अदरवाइज ओपन यहाँ पे हुआ, वो गिरता चला गया, क्लोज यहाँ पे आके बहुत शानदार है, राइट। तो ये आपको बस समझना जरूरी है। बट टेक्निकली इतना आपको जो मेन मुद्दे की बात है कि बड़ी कैंडल होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए और शेडो ना के बराबर होनी चाहिए। चलिए इसे चार्ट पर देखते हैं। जब हम चार्ट पर देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, प्राइस नीचे गिर रहा था और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमें दिख रहा है सपोर्ट जोन था। सपोर्ट जोन पर हमें दिखता है एक बुलिश मारुबुजू। अब देखिए थोड़ी सी ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें छोटी सी विके शैडो दिख रही है, तो ये क्या हो गया, मारुबुजू ओपन, राइट सर। ओके, तो यहाँ पर हम इसके कंफर्मेशन के बाद देखते हैं कि प्राइस बहुत तेजी से ऊपर गया, राइट। तो ये मारुबुजू का रोल होता है और मारुबुजू को इसलिए आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। अब इसी तरीके से आ जाता है आपका यहाँ पर बेरिश मारुबुजू। तो यहाँ पर प्राइस नीचे गिर रहा था एंड देखते हैं हम एक पुल बैक के बाद यहाँ पर हमें दोबारा से क्या दिखा, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखती है जिसमें कोई विकी नहीं है, राइट सर। एंड इसकी क्लोजिंग के बाद प्राइस नीचे की तरफ जाता है और फिर आपको यहाँ पर क्या दिख गया, हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप। एनीवेज, सो कहने का मतलब ये है कि आपको कैंडल्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कैंडल्स क्या हैं, क्या काम कर रही हैं। अब एक बार चलते हैं हम चार्ट। तो अब हम आ गए निफ्टी के चार्ट पर। यहाँ पर देखिए, बस चार्ट खोला ही है और आपके आंखों के सामने आपको क्या दिखता है, प्राइस नीचे से यहाँ पे एक पुल बैक आया, ये ऊपर गया और यहाँ पर यू सी अ मारुबुजू कैंडल, राइट सर। हमें सामने सामने देखिए, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, देखिए बिल्कुल छोटी सी विक है ऊपर, राइट सर। सो ये ना के बराबर विक है एंड इसके बाद हम देखते हैं कि प्राइस नीचे गया है, राइट। अब नीचे जाने के बाद अगेन ठीक है, यहाँ पर एक और कैंडलस्टिक पैटर्न हम बात कर सकते हैं, बट दिस इज अ मारुबुजू कैंडल हेयर। सिमिलरली आपको मारुबुजू कई बार दिख जाएंगी, ठीक है। अब जैसे ये कैंडल है, दिस इज अ मारुबुजू कैंडल, इसके अंदर देखिए थोड़ी सी विक नीचे की तरफ है, सो ये क्या हो गया, मारुबुजू क्लोज, अभी हमने देखा था, राइट। इसी तरीके से आप बड़े टाइम फ्रेम पर अगर इसे पकड़ते हैं तो उसके अंदर रोल और इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। अब डेली टाइम फ्रेम पर अगर आपको मारुबुजू दिखती है, इसका मतलब क्या होता है कि भाई या तो सेलर या तो बायर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब यहाँ पे ढूंढनी पड़ेगी हमें डेली टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देखते हैं निफ्टी के अंदर, अभी हम फ्यूचर्स पे थे, हमने निफ्टी का स्पॉट चार्ट देखा। अब आप यहाँ पर देखिए, ये आपका आ गया मारुबुजू, राइट सर। अब मारुबुजू आप देखते हो कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है और जिसमें बिल्कुल छोटी सी भी ऊपर की तरफ है, राइट। एंड ये क्या काम करती है, प्राइस आपका ऊपर जाता है। हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, यहाँ पर अगेन आपको एक मारुबुजू टाइप की कैंडल दिखती है, राइट सर। प्राइस नीचे की तरफ दिखता है आपको, तो आप मारुबुजू को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मारुबुजू इसे भी हम कह सकते हैं
इसमें विक है छोटी सी नीचे की तरफ, प्राइस नीचे की तरफ आता है। अभी हम रिसेंट डेज में देखते हैं, अगर हमें कहीं मारूबुजू दिखी तो रिसेंट डेज में चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। ओके, तो ये देखिए, ये एक मुझे शानदार मारूबुजू यहाँ पर दिख रही है। तो इफ़ यू सी दिस कैंडल हेयर, राइट, है ना, राइट सर, ये मारूबुजू है, इसकी जस्ट नीचे छोटी सी विक है एंड प्राइस गोज अ लिटिल डाउन। सर मतलब विक बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही नेग्लिजिबल होती है बॉडी कंपैरिजन में। yes. तो इसी तरीके से आप अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप जिस भी टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हो, अगर आपको एक मारूबुजू दिख जाती है, अब इसका फायदा पता है कब है? जब आप लाइव चार्ट देख रहे हो तो आप बनता हुआ देखोगे। अब तो बन गई, राइट, अब क्या है, अब इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है। जब वो बन रही होती है, जैसे अब देखिए 15 मिनट का चार्ट लगाया मैंने, राइट सर, अब 15 मिनट के चार्ट पर कोई ऐसे देख रहा है और यहाँ पर उसे दिखता है यार अब ये मारूबुजू बन गई है, राइट सर। सो इसका मतलब क्या है कि यार यहाँ पर अगर हम इसके हाई का स्टॉप लॉस रखें, राइट, एंड वी कैन सी कि प्राइस उसके बाद इस प्राइस इस लेवल से ऊपर नहीं गया, राइट सर। सो दिस वाज अ स्ट्रांग मारूबुजू कैंडल अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करते हैं। और इसी तरीके से आप अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ पर कौन सा कैंडल बन रहा है। एक देखिए, एक मारूबुजू मुझे यहाँ पर भी दिख गई, यहाँ पर प्राइस सही चल रहा था बट एकदम से एक शार्प सेलिंग आती है एंड इट इज अ काइंड ऑफ अ मारूबुजू कैंडल, राइट सर, एंड देन वी कैन सी द प्राइस इज गोइंग डाउन। राइट। अब इसके अंदर एक वॉल्यूम का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप मारूबुजू को जब भी देखें, आप बस एक वॉल्यूम को साथ में देखें कि वॉल्यूम के साथ बन रहा है, तो आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। राइट सर। सो आई होप आप लोगों को मारूबुजू का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सो सर, जो हमारी ऑडियंस देख रही है वो हमारे जनरली यंग लोग जो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, वो लोग हमें ज़्यादा देखते हैं। राइट। तो सर मैं ये चाहता हूँ कि, और मैं जानता भी हूँ कि जो हमारी जनता में देख रही है, सबके बॉयफ्रेंड्स होंगे, सबकी गर्लफ्रेंड्स होंगी, सबकी होंगी अरे कुछ लोगों की हो सकती है, ठीक है, ठीक है। तो सर हम उसमें एक चीज़ देखते हैं कि इमोशंस कैसे गर्लफ्रेंड के जाने, बॉयफ्रेंड के जाने, वो बातें करके हमें समझ आ जाता है। अच्छा। बट जब हमें किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना होता है, हमें स्टॉक मार्केट को देखना होता है, इंडेक्सेस को देखना होता है, तो एकमात्र स्टॉक का चार्ट का इमोशन समझने का होता है सर कैंडल स्टिक। तो मतलब तात्पर्य ये है कि कैंडल स्टिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट का इमोशन समझने के लिए आपको कैंडल स्टिक स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट सर? तो मुझे इतना समझ आया कि किसी की गर्लफ्रेंड है नहीं है, बट जो गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हो उसकी हो सकती है बिल्कुल, उन्होंने जो बोला कि यार ठीक है, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के आप इमोशंस को समझने की कोशिश करते हो, अगर आपको स्टॉक मार्केट में इमोशन समझना है, प्राइस के इमोशन समझना है, तो कैंडल स्टिक्स आर हाईली इंपॉर्टेंट एंड वो बिल्कुल रहेंगी भी। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी वैल्यू मिली होगी। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं टू स्प्रेड द अवेयरनेस। फाइनली अपना प्यार देने के लाइक कर सकते हैं। वो सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आप फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जिससे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं, इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। तो जो ब्रोकर्स हैं कुछ अच्छे ऑफर्स दे रहे हैं, यू कैन चेक आउट, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। एंड हमने कुछ नए चैनल्स भी लॉन्च करे हैं जहाँ पे आप फ्री में जाकर स्टॉक मार्केट स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद। जय हिंद।